प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 पर चर्चा करने जा रही हूँ। इस पाठ में छायावादोत्तर युग के यानी छायावाद के बाद के युग के आधुनिक कवि नागार्जुन की कविता, जिसका शीर्षक है फसल, संकलित है। बच्चों, फसल शब्द सुनते ही हमारे मन में चारों ओर फैली हरियाली, सुंदर मनोहर वातावरण, दूर दूर तक खेतों में फैली पकी लहलहाती फसलों का सुंदर शोभायमान दृश्य उपस्थित हो जाता है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे ही बताया है आधुनिक कवि नागार्जुन ने अपनी इस कविता फसल में। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बच्चों, हमारा देश भारत कृषि प्रधान है, किंतु वर्तमान समय में हम उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में जी रहे हैं। हम केवल बाजार जाकर सामान खरीद लाते हैं और उसे इस्तेमाल करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये सामान बनाने में कितनों का परिश्रम लगा है। बहुत से बच्चे जिन्होंने कभी खेत नहीं देखे हैं, लहलहाती फसल नहीं देखे हैं, तो वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति में कवि नागार्जुन की यह कविता हमें कृषि संस्कृति की पहचान करवाती है एवं बताती है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के मिलजुल कर किए जाने वाले सहयोग का परिणाम है। तो बच्चों, आइए इस कविता का वाचन एवं पंक्ति दर पंक्ति इसके आशय को समझते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने खेतों की फसल को किसानों के हाथों की मेहनत का फल तथा साथ ही साथ खेतों की मिट्टी का गुण बताया है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि फसल केवल एक नदियों के पानी के सिंचन से नहीं लहलहाती है, बल्कि उसमें कई नदियों का पानी पहुँचता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों के बीच अनेकों झरने हैं एवं पहाड़ों पर जो बर्फ रहती है वह जब पिघलती है तथा बरसात का पानी सभी बहकर छोटी नदियों में मिलती है। फिर कई छोटी नदियाँ बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है और इसके बाद नहरों के द्वारा इन नदियों का पानी मैदानी इलाकों में लाया जाता है और उससे खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे कि हमारी फसल, हमारी पैदावार अच्छी होती है। और आगे की पंक्तियों में लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि फसल के लिए केवल एक दो किसानों की मेहनत ही नहीं होती, बल्कि अनेकों हाथों के स्पर्श यानी श्रम दान से पैदावार अच्छी होती है। चाहे रोपाई के रूप में, कटाई के रूप में, बुआई के रूप में हो या निराई के रूप में, अनेकों किसान भाइयों के मेहनत का यह फल होता है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि पूरे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के खेत हैं। कहीं मैदानी भाग में अलग प्रकार के खेत होते हैं तो कहीं रेतीले खेत होते हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में। कहीं काली मिट्टी होती है, जैसे महाराष्ट्र की मिट्टी काली है। पहाड़ी इलाकों की में पथरीली भूमि होती है और इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों के
गुण एवं स्वभाव होते हैं। तो इन सभी प्राकृतिक गुणों के मेल से फसल उपजता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि फसल एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। अर्थात सभी नदियाँ खेतों को अपने जल से सींचती है, जिससे खेतों में फसल की पैदावार अच्छी होती है। और फसल एक नहीं दो नहीं, अपितु लाखों लाख करोड़ों करोड़ों किसान के हाथों की मेहनत का फल है। किसानों के हाथों के स्पर्श का गौरव ही फसल है। एक नहीं दो नहीं, अपितु हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी द्वारा ही फसल की पैदावार होती है। तो बच्चों, आइए अब हम अगली पंक्तियों का वाचन करते हैं। अगली पंक्ति में कवि नागार्जुन प्रश्न के माध्यम से कविता को रोचक बनाते हुए हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो कविता का वाचन। फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने खेतों की पैदावार, फसल को, किसानों की मेहनत के साथ साथ प्राकृतिक उपादानों का गुण धर्म बताया है। कवि यहाँ कहते हैं कि फसल क्या है? अर्थात फसल और कुछ नहीं, नदियों के जल का जादू है। नदी के जल में सींच कर ही फसल पल्लवित होते हैं। किसानों के हाथों की मेहनत का वरदान है तथा भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का गुण है और विशेषता ही फसल है। सूर्य की किरणें भी इसे विकसित करने में, अर्थात बीज को अंकुरित करने में और पौधे में परिवर्तित करने में सहायक है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पौधे सूरज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इसी भोजन से पौधे में पोषण होता है। तो प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश होता है वह भी फसलों की वृद्धि एवं पोषण के लिए अति आवश्यक है। और यहाँ कवि साथ ही कह रहे हैं कि केवल सूरज का धूप और प्रकाश ही नहीं, बल्कि फसल के लिए अनुकूल हवा के प्रवाह की भी आवश्यकता होती है। यानी अच्छी फसल अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम भी है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है और पौधों को अपनी वृद्धि के लिए एवं विकास के लिए हवा में उपस्थित इस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कवि जो ये अंतिम पंक्तियाँ बोल रहे हैं कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी फसल जो थिरकता है, हवा में जो झूमता है, तो उसे उस हवा से पोषण भी मिलता है और वृद्धि भी होती है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य है, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि फसल केवल किसी एक तत्व का परिणाम नहीं होता है, बल्कि फसल के तैयार होने में विभिन्न प्रकार के मिट्टी का योगदान, विभिन्न नदियों के पानी, सूरज के धूप और अनुकूल हवा एवं लाखों लोगों के श्रम का योगदान होता है। और यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि हम जो भोजन खाते हैं वो हमें यूं ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसके पीछे कितने जन का श्रम लगा होता है। अतः हम सबको उस श्रम का, उन श्रम करने वालों का सम्मान करना चाहिए। कवि की इन पंक्तियों में, इस कविता में इस भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता के भाषा शिल्प पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस कविता का युग है छायावादोत्तर युग, यानी छायावाद के बाद के काल की यह कविता है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली,
है। शैली, शैली यहाँ प्रश्न शैली है तथा एक पंक्ति का बार बार दोहराव प्रभावशाली बना रहा है। इस कविता में भारत देश का कृषि प्रधान रूप प्रकट हुआ है तथा कविता पाठकों को कृषि समाज से जोड़ती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कविता नागार्जुन द्वारा रचित फसल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।